छठ पूजा के वैज्ञानिक कारण को हम लोग समझते हैं। पूजा कोई ब्राह्मणवाद का प्रतीक नहीं है। यह पूजा हम कह सकते हैं कि मानववाद का प्रतीक है। अगर इसके वैज्ञानिक कारण की ओर देखें तो हर एक स्टेप पे कुछ न कुछ कार्य किए जा रहे हैं और हर एक स्टेप का वैज्ञानिक कारण को समझा जा सकता है। आइए हम हर एक स्टेप को समझाने का कोशिश करते हैं, जो हम सबों को जानना चाहिए। कोई भी व्रत है, त्योहार है या संस्कार है, संस्कृति है, तो उसे आप संस्कृति मात्र नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक ही पहलू नहीं होता है, उसके अनेकों अनेक पहलू होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक पहलू जो है उसे मैं आप सबों को बता सकूं, आप सबों से शेयर कर सकूं, और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे। आइए इसको हर एक स्टेप पे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि आखिरकार जब ठंडी की शुरुआत होने वाली होती है तभी छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, या फिर जैसे ही ठंडा समाप्त होने वाला होता है तभी छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो इस समय काल को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि पहले हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जैसे ही ठंडी शुरुआत होने वाली होती है तो ठंडी शुरुआत होने के दौरान हमारे शरीर में कफ का निर्माण होने लगता है। कफ पित्त वात, जो 3 गुण बताए गए हैं, 3 प्रकार के बॉडी का प्रकार बताया गया है। तो जैसे ही कफ का शुरुआत होने लगता है तो अनेक प्रकार की विकृतियाँ, विकार या बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। विकारों का कारण बन सकता है यह कफ। इसलिए हमारे संत महात्मा महर्षि लोगों ने इस समय पे फास्टिंग का व्यवस्था किया, व्रत का व्यवस्था किया, उपवास का व्यवस्था किया और उसका नाम छठ पूजा दे दिया। उपवास अपने आप में एक गजब का वैज्ञानिक कारण है। यदि आप सही तरीके से उपवास करते हैं तो आज के समय में जितने भी प्रकार की भयानक जानलेवा बीमारियां देख रहे हैं, सारी बीमारियों से खुद ब खुद मुक्ति मिल सकती है। चाहे आप किसी भी भगवान के नाम पे व्रत करें या फिर सिर्फ और सिर्फ आप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ही फास्टिंग करें, व्रत करें, उपवास करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप जानते हैं कि प्रणाम, नमस्कार या प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, परिणाम आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आप किस देवी देवता या किस तरीके से, मतलब किस वजह से आप उपवास कर रहे हैं, ये जो बहुत ही क्रिटिकल समय काल है, जब ठंडा शुरू होने वाला होता है या ठंडा समाप्त होने वाला होता है, ठंडा जब शुरू हो रहा होता है उस वक्त आप देखेंगे कि कफ का निर्माण हो रहा होता है, होने ही वाला होता है। और जब इस समय जो चैत माह चल रहा है, चैती छठ पूजा हो रहा है, इस समय आप देखेंगे कि कफ पिघल रहा होता है और दोनों ही स्थिति एक सामान्य शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस हानि को, ये जो दुष्परिणाम है, इस दुष्परिणाम को कैसे कम किया जाए, इसी कम करने के दौरान एक तरीका आया, एक संस्कार आया, एक संस्कृति को जन्म दिया लोगों ने, जो वैचारिक क्रांति कभी चाहते होंगे, जो लोग चाहते होंगे कि समाज बेहतर से बेहतर हो। तो हम लोगों ने अब तक वैज्ञानिक कारण में एक कारण को समझा है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेदा कहता है कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कफ के निर्माण होने से पहले और कफ के पिघलते वक्त आप फास्टिंग करें, उपवास करें या व्रत करें। एक तो समय काल की बात कर लिए, दूसरी बातें करें कि आप देखिए कि सबसे पहले नहान खान होता है। नहान खान का क्या मतलब है, उसका अर्थ को बताते हैं। ये भी आपको बॉडी साइंस या शरीर विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप खाना खाकर नहाएं। हर जगह पे ये लिखा गया है कि नहा कर खाएं। आखिर क्यों, इसको समझते हैं। आखिर क्या कारण है
कि हर संस्कृति में हर वैचारिक व्यक्ति यही कहता है कि नहाकर खाना चाहिए। तो आप देखें कि हमारे बॉडी में 1-2 सरंध्र नहीं है, 1-2 रोम नहीं है, छेद नहीं है। हमारे पूरे स्किन में ही जो है बहुत पतले-पतले छेद हैं, जिससे कि आप पसीना निकलता है। उसका काम सिर्फ पसीना निकलना ही नहीं है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं, कुछ एसिड भी निकलता है, कुछ साल्ट भी निकलता है, प्लस हीट भी रिलीज होता है। तो इतने कारण हैं। पोर जो रोम छिद्र कहते हैं, रोम छिद्रों के माध्यम से इतने प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। कुछ चीज़ें अवशोषण भी होता है, जैसे हवा भी अवशोषण होता है, पानी भी अवशोषण होता है और गैस भी अवशोषण किया जाता है स्किन के माध्यम से। और अन्य मिनरल्स जैसे आप तेल लगाते हैं तो तेल के माध्यम से भी अवशोषण किया जाता है। अर्थात हमारा पूरा का पूरा बॉडी ही एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, अर्थात एक अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ों को आने देता है बॉडी से बाहर और कुछ चीज़ों को जाने देता है बॉडी के अंदर, पर्यावरण से बॉडी के अंदर। जब हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले तो आप देखते होंगे कि कभी भी स्नान करें आप रिफ्रेश महसूस करते हैं, आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो हमारे परंपरा को बनाने वाले वैचारिक व्यक्तियों ने कहा कि भाई पहले आप बेहतरीन तरीके से नहाएं, स्नान करने के बाद ही आप खाएं, ताकि अगर आप हर दिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन ही सही, एक दिन करें, ताकि आपके अंदर संस्कार जिंदा रहे। कौन सी संस्कार? इसका आंसर है कि नहाकर खाने की संस्कार। अगर आप एक दिन खाएंगे, मान लीजिए कि पूरे साल कभी नहीं नहा के खा पा रहे हैं और एक दिन फास्टिंग उपवास के नाम पर ही अगर आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा में इसे उतार लें। यदि आप उतारेंगे तो आपको देखकर अन्य लोग भी उतार सकते हैं। अन्य लोग उतारेंगे तो समाज का हर एक व्यक्ति हो सकता है कि इस माध्यम से स्वस्थ हो। मतलब कि जो भी परंपरा बनाए गए हैं एक अच्छी दृष्टिकोण से ही बनाई गई थी। आज लोग उसके मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से संस्कृतियाँ विलुप्त हो रही हैं। और अगर परंपरा और संस्कृति ही विलुप्त हो जाए तो हमारी आपकी पहचान ही विलुप्त हो जाएगी। हमारी पहचान ही संस्कृति होती है। मैं ये नहीं कहता कि संस्कृति में जो कुछ भी है उसे आप आंख बंद करके विश्वास कर लें। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी है उसे जानें, जितना कुछ जान सकते हैं, जितना कुछ सोच सकते हैं उसे सोचें, समझें, इसके बाद उसको एक्सेप्ट करें। तो नहाकर खाने के पीछे का कारण हम लोगों ने समझा। दूसरा कारण, ताकि बॉडी का पूरा सरंध्र खुल जाए, आपका मस्तिष्क तरोताज़ा हो, भोजन के ऊपर आपका कंसंट्रेशन हो। और आप जानते हैं, आपका मस्तिष्क जानता है कि कल हमको भोजन नहीं करना है, तो शायद आप भोजन के प्रति ज़्यादा रुचि लेंगे। आपका बॉडी, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय खुद ब खुद भोजन के प्रति ज़्यादा निष्ठावान होगा, ज़्यादा ईमानदारी से आप खाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चलाते हुए खा रहे हैं या कुछ और सोचते हुए खा रहे हैं, क्योंकि आपको एक डर है कि मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं छठ व्रत करने वाला हूँ या कुछ भी करने वाला हूँ, तो कल हमको खाना नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा रुचि लेकर खाएंगे, ज़्यादा सहज तरीके से खाएंगे, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खाएंगे। और भोजन में भी बताया गया कि आप सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब कि बहुत तीखा या बहुत मीठा या बहुत साल्टी, अर्थात बहुत नमकीन ज़्यादा न खाएं। बिल्कुल सात्विक, जो बहुत आसानी से पच जाए। आप देखेंगे कि जब नहान खान होता है तो हमारे बिहार झारखंड की औरतें, महिलाएं बड़े ही शिद्दत के साथ भोजन बनाती हैं और उसे ग्रहण करती हैं। ऐसा देखकर लगता है मानो कि वे प्रसाद ही ग्रहण कर रही हैं। आप अपने ही घरों में देखें, अपने माँ को, अपनी बहन को, आपके घर में जो भी महिलाएं पूजा करती हैं, जो छठ पूजा करती हैं, आप देखें कि कितने शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से वो भोजन कर रहे हैं। हर दिन तो नहीं करते उतनी ईमानदारी तो उनके पास बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ये अपने आप के साथ, भोजन के साथ, समय के साथ, सभी चीज़ों के साथ आप ईमानदारी बरतें, इसलिए नहान खान की व्यवस्था किया गया। अब अगले दिन की बातें आती है
कि अगले दिन आपको फास्टिंग करना है, उपवास करना है। सामान्य रूप से अन्न और जल दोनों ही त्याग दिया जाता है और शाम को पहले दिन की जो फास्टिंग होती है, उपवास होता है, उसमें शाम को रसिया बनाया जाता है जिसमें कि दूध, गुड़ और चावल होता है। तो दूसरे दिन की हम वैज्ञानिक कारण की ओर चलते हैं और हम देख पाएंगे कि दूसरे दिन आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता शाम के अर्घ से पहले। आखिर क्यों? तो इसे आपको बहुत ही गहराई से समझना होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ से हो रहा है। ऊर्जा का निर्माण हो रहा है भोजन से। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि भोजन से ही हो रहा है। लेकिन क्या भोजन खा लेने मात्र से ऊर्जा बन जाती है क्या? आंसर है नहीं, ऊर्जा नहीं बनती है। ऊर्जा को बनाने के लिए भोजन को, जो आप खाद्य पदार्थ खाए हैं, उस खाद्य पदार्थ को तोड़ तोड़ कर ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बहुत बड़े मात्रा में होती है। इसका सबूत, इसका साक्ष्य अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि भोजन करने के 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपको निंद्रा आती है, आपको आलस्य आता है, आप थोड़ा परेशान टाइप के रहते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि शरीर की पूरी ऊर्जा आपके भोजन का पाचन कराने में व्यस्त हो जाती है और आपके लिए ऊर्जा का बचत नहीं रह पाता, जिसकी वजह से आपको आलस्य आता है, नींद आती है और आप बहुत रिफ्रेश महसूस नहीं करते हैं। जब हम पूरे दिन भोजन नहीं करते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारा बॉडी समझ लेता है एक समय के बाद कि हमें भोजन नहीं मिलने वाला है। तो बॉडी बहुत समझदार है और बॉडी समझ लेता है कि हमें भोजन नहीं मिलने वाला है। तो उस स्थिति में बॉडी रिवर्स प्रोसेस में चला जाता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब है कि पहले से जो ऊर्जा संचित है, उस ऊर्जा को स्वयं के जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट, उस आवश्यकता को पूरा करने में व्यस्त हो जाती है। अब देखिए, यहीं पर ही बहुत अच्छा प्रोसेस हो रहा होता है। पहले से जो ऊर्जा आपके बॉडी में, आपके शरीर में संचित है, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के रूप में, वही ऊर्जा एटीपी, एडीपी के रूप में विमुक्त होती है। इस दौरान आपके शरीर में जो कफ जमा हुआ है, वो कफ भी ऊर्जा का साधन बन जाता है। आपके शरीर में कहीं गांठ बना हुआ है, वो गांठ भी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी पहले से पनपी हुई है, अपना जगह बना चुकी है या पनपने ही वाली है, तो वो सब के सब इस ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए काल का ग्रास बन जाते हैं। इस तरह से आपका बॉडी शुद्धतम की ओर पहुंचता है, शुद्धता की ओर पहुंचता है, या हम कह सकते हैं कि निरोग्यता की ओर पहुंचता है, आपको आरोग्य प्रदान होता है। अब आप देखें कि शाम के समय में जब आप दिन भर फास्टिंग किए हैं, उपवास किए हैं और शाम के समय काल में आप सूर्य को अर्घ देते हैं, आखिरकार क्यों ना हम दोपहर को ही सूर्य को अर्घ दे दें? ये भी तो हो सकता था। आखिर शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं? इसके भी वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो ये कि सूर्य ही हमारा एक ऐसा स्टार है जिसकी वजह से धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, उसका उत्तरदायित्व तो सूर्य को है। ऊर्जा का अगर एकमात्र कारण की बात करें तो सूर्य ही है। हमारा सोलर सिस्टम में पूरे 8 ग्रह और एक सूर्य है। इस सोलर सिस्टम में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ सूर्य की ही ऊर्जा है। पृथ्वी की भी अपनी ऊर्जा होती है। इसके केंद्र में धधकती हुई लावाएं हैं जो कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे धधक रही है। तो ऊर्जा तो यहाँ भी है, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अर्थात धरती को खोद देते हैं और वहाँ से जो पाइपलाइन के माध्यम से हम कुछ गैस, कुछ
वाष्प को निकालते हैं, उसे टरबाइन चलाते हैं और बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो सूर्य की ऊर्जा नहीं है, बल्कि पृथ्वी की अपनी ऊर्जा है। ये बातें अलग है कि पृथ्वी का जन्म भी सूर्य से ही हुआ है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा ही है। फिर भी हम एक कह सकते हैं कि मूल रूप से अगर ऊर्जा का स्रोत कोई है तो वो सूर्य ही है। सूर्य को अगर आप ईश्वर माने तो भी, ना माने तो भी, सूर्य तो उदय होगा अपने समय पर, सूर्य अस्त होगा अपने समय पर, सूर्य ऊर्जा आपको देगा अपने हिसाब से। लेकिन जब हम शाम के समय या फिर सुबह के समय को सूर्य को देखें तो रेड दिखता है। हालांकि रेड दिखने का अपना कारण है, अपवर्तन का कारण है, परावर्तन का कारण है कि वो लाल दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सुबह के समय काल में और शाम के समय काल में हमारे पर्यावरण में पॉजिटिव ऊर्जा अर्थात पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि ऊर्जा अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो आवेश ऐसा है नहीं कि आवेश को हम पैदा कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो जितने भी जीवित बॉडी हैं, जितने भी जीवित लोग हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनात्मक आवेश को अपने बॉडी के अंदर छुपाने की एक प्रवृत्ति रखते हैं। जो चीज़ आप छुपा रहे हैं, अगर वही चीज़ सर्वसाधारण रूप से सुलभ हो तो जाहिर सी बात है आप खुशी महसूस करेंगे ही। मान लीजिए कि आप पैसा जमा करना चाहते हैं और आपको ढेर सारा पैसा मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी। इसी प्रकार से हमारे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनात्मक आवेश को छुपाने की प्रवृत्ति होती है। और सुबह के समय काल में, प्रातः काल, और शाम के समय काल में अर्थात सायंकाल में बहुत ही प्राकृतिक रूप से पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनात्मक आवेश की प्रचुरता हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर ज़्यादा खुश हो जाता है। आप इसे अनुभव कर सकते हैं हर दिन। तो पहला तो कि आप प्रसन्नता के समय में सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। दूसरा कि सूर्य को अर्घ आप देखे होंगे कि दो प्रकार के देते हैं। एक तो अपने सीने के पास से पानी को गिराया जाता है, एक सर के ऊपर, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं अपने हाथों से उतना ऊपर ले जाते हैं और ले जाकर पानी अर्घ गिराया जाता है, अर्घ दिया जाता है। अब आप देखें इसमें क्या वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। इसमें वैज्ञानिक कारण ये है, इसे कहते हैं जल चिकित्सा। अर्थात जब सूर्य की किरणें पानी के माध्यम से गुजरते हुए, पानी एक माध्यम से गुजरते हुए जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो विशेष प्रकार की ऊर्जा का ग्रहण कर लेती है। फिर से समझें कि सूर्य के प्रकाश जब गिरते हुए पानी या पानी के तल से टकराकर आर पार होकर जब आपके बॉडी में आती हैं तो उसमें एक विशेष आयुर्वेदिक शक्ति प्राप्त हो जाता है। और वही ऊर्जा, वही सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के ठीक बीचों बीच पड़ता है, अर्थात आपके मेरुदंड को प्रभावित करता है, आपके हृदय को प्रभावित करता है, आपके शरीर के ठीक बीचों बीच में पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इस तरह से आपका शरीर ज़्यादा ऊर्जा को प्राप्त करता है। और आप ये भी देखिए कि अभी शाम के अर्घ देने तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आपने कोई भोजन नहीं किया, कोई जल ग्रहण नहीं किया, कोई जूस नहीं पिया, तो जाहिर सी बात है बॉडी को पचाने के लिए, बॉडी में भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही है। आपका बॉडी पहले से ही रिवर्स प्रोसेस में जा चुका है, और रिवर्स प्रोसेस में यदि जा चुका है तो उसे ऊर्जा संचित ऊर्जा से मिल रही है। अर्थात हर दिन कमा कमा कर खाना और कमाया हुआ चीज़ को खाने में बहुत अंतर होता है। अर्थात हर दिन आप कमाएंगे और उसको खा जाएंगे तो आपको उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना कि अगर कमाए हुए हैं और उसको बैठकर एक दिन खा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से फास्टिंग के दिन होता है कि ऊर्जा पहले से संचित है आपके स्टोर रूम में और उसे शरीर यूज कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सेकेंड डे
जो पहला दिन नहान खान था, दूसरा दिन छोटी छठ पूजा थी। तो छोटी छठ पूजा के दिन हम लोगों ने देखा कि उपवास का क्या वैज्ञानिक कारण रहा। दूसरा हमने समझा कि सूर्य को अर्घ हम क्यों दे रहे हैं और उपवास के दौरान ही क्यों दे रहे हैं, अस्त होते हुए सूर्य को ही क्यों दे रहे हैं, हम दोपहर के सूर्य को क्यों नहीं देते हैं। अब आते हैं कि शाम को समय में प्रसाद के रूप में खीर बनता है, या उसे रसियाव कहते हैं बिहार और झारखंड में, जिसमें कि गुड़, दूध और चावल से बनाया जाता है। अब आप देखें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम नमक खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, तमाम तरीके के चीज़ खा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें अगर रोज़ रोज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शरीर को उस चीज़ से कभी रेस्ट नहीं मिलेगा। कोई भी काम आप अगर हर दिन कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा जबकि आप उस काम से उब जाएंगे। बीच में अगर आप इंटरवल लेते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं और कुछ दूसरा काम कर लेते हैं और पुनः अपने पहले का काम करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक यही कारण था कि जो इस विधि विधान को बनाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वही खाना खाइए जो कि रोज़ खाते हैं। उन्होंने कहा कि आप रसियाव खाइए या खीर खाइए। तो हम लोग खीर खाने के पीछे के कारण को भी समझा। अब आगे चलते हैं। जो बड़ी छठ पूजा है, बड़ी छठ पूजा के दिन पुनः आपको उपवास करना है। अब आप देखें कि जब आप दिन भर भूखे हैं और रसियाव खा रहे हैं, हो सकता है कि आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। और वैसे भी अगर भूखे हैं तो भी आप नहीं खा पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अगर भोजन बहुत ज़्यादा नहीं खाए हैं तो फिर से वही बात है कि भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी कम ही आवश्यकता पड़ेगी। और शरीर में जो संचित ऊर्जा है उस ऊर्जा को आपका शरीर यूज कर रहा होगा, उसका उपयोग कर रहा होगा, जिसके माध्यम से आपके शरीर में उपस्थित नाना प्रकार की बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी या समाप्त हो रही होंगी, थोड़ा ही सही लेकिन होगा। अगले दिन फिर से आपको फास्टिंग करना है, उपवास करना है और पूरे 24 घंटे के लिए करना है। अर्थात दिन में भी नहीं करना है, दिन में भी आपको नहीं खाना है। फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है, रात्रि को फिर कुछ भी नहीं खाना है और सुबह जाकर पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। और अर्घ देने के बाद ही आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस सब के पीछे है कि शरीर को हैबिट डलवाया गया, नहान खान के दिन से ही हैबिट डलवाया गया कि आपको एक लंबा फास्टिंग पे जाना है, आप तैयार हो जाओ। पहले दिन आपको थोड़ा सा खीर या रसियाव खाने को दिया गया ताकि आपका शरीर समझ सके कि आपको कम से कम भोजन में ही अपना काम चलाना है। तीसरे दिन जब हम पहुँचे तो तीसरे दिन एक लंबी अवधि के लिए आपने उपवास किया और बॉडी तब तक के लिए तैयार था कि हमें कम से कम ऊर्जा खपत करके ही अपना काम चलाना है। इसमें आप देखेंगे कि भूख की अनुभूति बहुत लोगों की नहीं होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका शरीर रिवर्स प्रोसेस में जा चुका होता है। आपके शरीर में संचित जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करना जान जाता है बॉडी, इसलिए भूख की अनुभूति नहीं होती है। हालांकि कमजोरी की अनुभूति हो सकती है, होती है। अब हम आगे थोड़ा और बढ़ें और हम देखेंगे कि उगते हुए सूर्य को ही हम अर्घ दिए अब खरना के दिन, चौथे दिन, और हवन किए। हवन किया जाता है। आखिर हवन क्यों, हवन की क्या आवश्यकता है? तो हवन की आवश्यकता, आप हवन में क्या डालते हैं? कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियाँ डालते हैं, गुड़ डालते हैं, घी डालते हैं। तो आप देखें कि घी का सुगंध बहुत ही सुहाना सुगंध है, बहुत सुहाना सुगंध है। उसके साथ साथ घी को जलाने से एक विशेष प्रकार का गैस बनता है जिसे ओजोन कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जीवनदायिनी है। हवन में जो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जानते होंगे कि वही धुआं कई ऐसे कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है और उससे वो मर जाते हैं।
अर्थात हम आसपास के इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए हम हवन करते हैं। हवन या अगरबत्ती चलाने के पीछे एक दूसरा कारण भी है। दूसरे कारण को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने घर बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि आप चाहते थे कि सूर्य का प्रकाश आपके रहने के स्थान तक ना पहुँचे। अगर पानी बरसता है तो पानी अगर बरसे तो आप जहाँ सो रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ पे पानी ना जाए, इसलिए आपने घर बनाया। अर्थात आपने एक परपोटा बनाया, एक कह सकते हैं कि बाउंड्री बनाया, चारों तरफ से अपने आप को घेर लिए। लेकिन आप श्वास तो ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो नाक के लिए तो कोई परपोटा नहीं हुआ, कोई परपोटा, कोई सुरक्षा तंत्र नहीं बन पाया। हवन करने का या अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने का यही कारण है कि आप नाक के माध्यम से जो विचलित हो रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे खाने का आपको सुगंध आए तो आपको खाना के ओर आपका मस्तिष्क ऑटोमेटिकली जाएगा, यह स्वाभाविक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाक के लिए भी एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, धूप बत्ती जलाकर, अगरबत्ती जलाकर या फिर हवन करके, ताकि हमें गंध पूजा का आए, भोजन का नहीं। आंखें बंद करने के पीछे भी यही कारण है कि आंखों से जो विचलन हो रहा है मस्तिष्क में, वो विचलन ना हो, हम जो चाहते हैं वहाँ पे अस्थायी रह सकें। कानों से जो विचलन हो रहा है, वो कानों के विचलन ना हो, इसके लिए हम विशेष प्रकार के गीत संगीत सुनते हैं, सुनाते हैं, महिलाएं गाती हैं बड़े प्रेम से। उसके पीछे का कारण यही है। अर्थात आपके मस्तिष्क को चारों ही तरफ से, हर प्रकार की इंद्रियों से ये कहा जाता है कि आप विशेष काम के लिए तैयार हो जाएं। अब आप देखेंगे कि प्रसाद के रूप में आखिरकार क्या चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद के रूप में फल फूल ही चढ़ाए जाते हैं। आप देखें कि गन्ना चढ़ाया जाता है, आप देखेंगे कि ठेकुआ चढ़ाया जाता है, सेब संतरा चढ़ाए जाते हैं। अर्थात जितने भी फ्रूटी फ्रूट हैं, जो भी फल हैं, वो सारे फल चढ़ाए जाते हैं। इसका क्या आशय है? इसका तात्पर्य यह है कि आप प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से बेहतरीन तरीके से जुड़ें, अपने पर्यावरण से जुड़ें। जो आप जैसे सेवई खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो उस नूडल्स की ओर ना जाकर प्रकृति में जो पहले से उपलब्ध है, शुद्ध रूप से है, शुद्ध रूप में, मूल रूप में है, उस मूल रूप की ओर आप जाएं, उसे खाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें। अर्थात हम सब यही सीखे। छठ पूजा का वैज्ञानिक कारण में हमने आपको बताने का कोशिश यही किया कि छठ पूजा एक वैज्ञानिक विधि है जो कि आपको एक स्वस्थ जीवन की ओर लेके जा रहा है। एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा की ओर लेके जा रहा है। अर्थात इसका अगर हम वैज्ञानिक कारण कहें एक शब्द में, तो आपकी शुभ कामनाएं ही इसका वैज्ञानिक कारण है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आपकी मंगलमय कभी हो ही नहीं सकती। ये सबके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही हो सकता है कि आपको स्वस्थ रखने के लिए इतनी विधि को बनाया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ ज्ञानवर्धक लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।